कहीं ज्यादा हावी है और यही बात निकलकर सामने आ रही है। रजनीश का रुख करना चाहूंगी। रजनीश, जहां पर आप मौजूद हैं, क्या वहां पर भी लोगों की तरफ से, और देखिए टुडे चाणक्य का एग्जिट पोल सामने आ चुका है और हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। टुडे चाणक्य ने जब लोगों के बीच पहुंचकर उनकी राय जाननी है तो क्या आंकड़े निकलकर सामने आए। टुडे चाणक्य का एग्जिट पोल सामने आ चुका है जो हम अपने दर्शकों तक पहुंचाने जा रहे हैं और अब तक के आंकड़ों पर भी हमने आपको दिखाया कि कैसे तमाम दूसरे एग्जिट पोल्स में किस तरीके से आंकड़े सामने आए हैं। बिहार का महा एग्जिट पोल जिसमें टुडे चाणक्य ने बीजेपी और जेडीयू को सिर्फ 55 सीटें दी हैं, जबकि आरजेडी और कांग्रेस के पास 180 सीटें, यानी कि जादुई आंकड़े से कहीं ज्यादा सीटें टुडे चाणक्य की तरफ से आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन को दी गई, यानी कि महागठबंधन के पास बम्पर सीटें टुडे चाणक्य के इस एग्जिट पोल में जाती हुई, जबकि अन्य के खाते में सिर्फ 8 सीटें। यानी टुडे चाणक्य का एग्जिट पोल कहीं ना कहीं परेशानी खड़ी करता है एनडीए के लिए, जबकि महागठबंधन के लिए ये फील गुड करने वाली स्थिति साफ नजर आती है। हालांकि ये एग्जिट पोल है और इसीलिए अब ये बेहद खास हो जाता है कि जब टुडे चाणक्य ने लोगों से उनकी राय जानी चाहिए तो महागठबंधन को लेकर स्थिति 180 तक जाती है। सीटों की संख्या देखिए 180 पहुंच गई है, जिसे लेकर महागठबंधन दावा भी करता रहा है। उनके दावे के अनुरूप टुडे चाणक्य का यह आंकड़ा जरूर नजर आता है और इस पर महागठबंधन के लोगों को खुशी नजर आ रही होगी और शायद इस पर वो संतुष्टि जाहिर करें, उन्हें ये एग्जैक्ट नजर आ रहा हो। बीजेपी और जेडीयू के पास 55 सीटें सिर्फ दिखाई गई हैं, यानी कि एनडीए के पास सिर्फ 55 सीटें जाती हुई और अदर्स के खाते में 8 सीटें जा रही हैं। बेहद चौंकाने वाले ये आंकड़े हैं महा एग्जिट पोल टुडे चाणक्य के सर्वे में। जो आंकड़े इस वक्त सामने हैं उन आंकड़ों को देख करके अब परेशानी जो है वो एनडीए के लिए जरूर दिखती है। अगर इस आंकड़े पर गौर किया जाए तो टुडे चाणक्य के महागठबंधन को 180 सीटें दिए जाने के बाद 55 सीटें सिर्फ एनडीए के खाते में जा रही हैं। देखिए एनडीए को एग्जिट पोल में सिर्फ 55 सीटें दी गई हैं, उनके खाते में 8 सीटें जा रही हैं। टुडे चाणक्य ने महागठबंधन को जादुई आंकड़े से कहीं ज्यादा सीटें 180 सीटें दी हैं जो एग्जिट पोल में महागठबंधन के पास जा रही हैं और एनडीए के पास यानी कि बीजेपी और जेडीयू जिसमें हम और वीआईपी भी शामिल है उसके पास सिर्फ और सिर्फ 55 सीटें जा रही हैं, जबकि अदर्स के पास सिर्फ 8 सीटें दिखाई गई हैं। टुडे चाणक्य ने महागठबंधन को बम्पर बहुमत दिखाया है 122 के जादुई आंकड़े से कहीं आगे जाते हुए और तमाम सर्वे को अगर आप देखेंगे तो उसमें सबसे ज्यादा अगर सीटें दिखाई गई हैं किसी पार्टी को बहुमत के आंकड़े से कहीं आगे निकलते हुए तो टुडे चाणक्य में महागठबंधन को ये बहुमत का बड़ा आंकड़ा कह लीजिए, बम्पर आंकड़ा कह लीजिए, वो जाता हुआ 180 सीटें जिसका दावा महागठबंधन कर रहा था कि देखिए हम 122 के जादुई आंकड़े से कहीं आगे निकलेंगे और टुडे चाणक्य के इस एग्जिट पोल पर शायद अब उन्हें सुकून नजर आए, उनके आंकड़ों के आसपास ये तस्वीर बनती हुई नजर आती है। तो ये आंकड़ा टुडे चाणक्य का इस वक्त सीट और अनुमान की बात कर ली जाए तो देखिए बीजेपी और जेडीयू 55 सीटें 11 प्लस और माइनस, यानी कि ये सीटों में तब्दीली 11 अंकों के आगे पीछे का हो सकता है। आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन को भी यही 11 प्लस माइनस दिखाया गया है, यानी कि 180 से 11 सीटें और आगे बढ़ा दीजिए या कम कर दीजिए। अदर्स के पास 8 सीटें दिखाई गई हैं जिसमें प्लस और माइनस 4 सीटें आगे पीछे हो सकती हैं। ये इस वक्त अनुमानित आंकड़ा आपके सामने है जो सीटों के तौर पर इंडिविजुअली महागठबंधन या एनडीए के खाते में जाती हुई या अदर्स के पास जाती हुई, इसमें ये चौंकाने वाला आंकड़ा टुडे चाणक्य का एग्जिट इस वक्त सामने है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 55 सीटें बीजेपी और जेडीयू को यानी कि एनडीए के पास सिर्फ 55 सीटें जबकि महागठबंधन के पास बम्पर सीटें इस अनुमान में सामने आई हैं। और हमारे साथ मदन शर्मा जी आरजेडी नेता जुड़े हुए हैं। मदन जी, इस सर्वे पर आपको यकीन होगा, आपके आंकड़े के बहुत पास में। देखिए सर्वे में जो दिखाया जा रहा है, हाँ मैं बोल रहा हूं, सर्वे में जो दिखाया जा रहा है स्क्रीन पर आ रहा है वो अलग की चीज है, लेकिन एग्जिट पोल पर जो भी आ रहा है वो अच्छी बात है, लेकिन मुझे एग्जिट पर जो होगा, जो रिजल्ट सामने आएगा 10 तारीख को, उस पर विश्वास है। जनता ने जनाधार दिया है, ये विश्वास है। मदन शर्मा जी, यानी कि आप इससे भी ज्यादा की बात कह रहे हैं?
जी आपको लगता है कि 180 आवाज से भी नहीं आ रही ज्यादा है? सीटें आपको मिल सकती हैं? देखिए, सवाल है 15 साल का जो शासनकाल है बिहार में, एनडीए की केंद्र और राज्य सरकार की डबल इंजन की सरकार है। बिहार की तमाम जनता, युवा, बेरोजगार, महिला, पुरुष, किसान, मजदूर सारे लोग निराश थे इस शासनकाल से। इस शासन के खिलाफ में बिहार की जनता ने भरपूर रूप से जो आक्रोश था सरकार के खिलाफ, वो निश्चित रूप से जनता में आक्रोश था और वो वोट के माध्यम से परिवर्तन, जो बदलाव की बात है, वो बदलाव करने का काम किया और रिजल्ट आ जाएगा 10 तारीख को। बिल्कुल, यानी कि आपके लिए ये राह बहुत आसान नहीं रहने वाली है, आपके लिए एक बड़ी चुनौती होगी अगर यही एग्जैक्ट में आंकड़े तब्दील होते हैं तब। नहीं, ऐसा चुनौती क्या है, जनता ने मुझे जनाधार देगी या दिया है, वो 10 तारीख को रिजल्ट सामने आ जाएगा। और हमने जो वायदे किया, हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव, महागठबंधन के नेता, जो बिहार वासी मतदाताओं को जो आश्वासन दिया है, वादा किया है, उस पर हम खड़े उतरेंगे। आपको